हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको 2 डिफरेंट पार्ट से रखा है। पार्ट में बोला गया है अ बल्ब मीन्स 20 आपके पास में टोटल बल्ब्स प्रेजेंट है। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। इसका मीन्स ये हुआ कि आपके पास में अगर 20 बल्ब है तो उसमें से 4 बल्ब तो आपके डिफेक्टिव हैं, बेकार है, और जो 16 बाकी रह गए, 16 बाकी रह गए, वो कैसे हैं आपके नॉन डिफेक्टिव, मतलब जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो अच्छे वाले हैं बल्ब। वो कितने हैं? 16। अब आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। आपने जो बल्ब पिक किया है उस लॉट में से वो कैसा होना चाहिए? वो डिफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फटाफट से नोट डाउन किया इन क्वेश्चन नंबर 17 टोटल बल्ब्स आपको दे रखे हैं लॉट में। तो टोटल बल्ब्स मीन्स आपका टोटल आउटकम्स, दीज आर 20 एंड द डिफेक्टिव बल्ब्स है आपके 4। तो अब हमें निकालना है गुड बल्ब्स या फिर नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हो जाएंगे, टोटल से आप डिफेक्टिव को रिड्यूस करेंगे तो आपके पास में जो बाकी रहेगा वो होगा आपका गुड मीन्स नॉन डिफेक्टिव बल्ब। अब करना क्या है आपको? फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। आपने यहाँ इस लॉट से एक बल्ब चूज किया है और आपका वो बल्ब डिफेक्टिव निकला, तो उस डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 4 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं? 20। तो कितना आ गया? 1/5 आंसर। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसमें एक और पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में बोला गया है आपसे सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट, मतलब ये जो हमने बल्ब निकाला है पहले पार्ट में, इट वॉज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव का मतलब हमें निकालना तो था डिफेक्टिव का, लेकिन गलती से जो आपका नॉन डिफेक्टिव बल्ब था उसमें से एक बल्ब हमने बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास डिफेक्टिव बल्ब हैं वो तो अभी भी 4 हैं, लेकिन जो आपके गुड बल्ब थे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे, वो एक कम हो गया। कितना रह गया? 15। अब आपको बताना है कि अब अगर हम कोई भी बल्ब चूज करते हैं तो वो बल्ब आपका नॉट डिफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे सिंस बल्ब टेकन आउट इन फर्स्ट पार्ट was not defective and was not replaced। नॉट रिप्लेस का मतलब यह है कि आपने उसकी जगह पे उसके जैसा कोई दूसरा बल्ब ना रखा हो। तो जब ये कंडीशन होती है कि आप बल्ब तो निकाल रहे हैं लेकिन उसमें फिर से नया बल्ब ना रखें, तो जो आपका टोटल आउटकम्स होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हो गए वो आपने मेंशन किए, मींस टोटल बल्ब्स पहले थे आपके पास में 20, 1 बल्ब कम कर दिया, रह गए आपके 19। और जो पहले बल्ब निकाला था वो आपका नॉट डिफेक्टिव था, तो इसका मतलब जो आपके नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो कितने रिमेनिंग रह गए? पहले थे आपके 16 से 1 बल्ब कम हुआ, आंसर हो गया 15। तो अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी लानी है गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी के लिए हमने यहाँ लिखा फेवरेबल आउटकम क्या है? कितना है फेवरेबल आउटकम? 15 एंड टोटल कितना रह गया? 19। तो आंसर क्या हो गया? 15/19। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर कुछ बल्ब्स से रखे थे, टोटल बल्ब्स कितने थे आपके पास में? 20। अब उन 20 में से आपके कुछ बल्ब्स कैसे थे?
खराब थे। कितने खराब थे? 4 बल्ब, 4। तो जो अच्छे वाले बल्ब थे, नॉट डिफेक्टिव बल्ब से, वो कितने हो गए? आपने सब्ट्रैक्ट किया, 16 आ गया। फिर हमें निकालना था फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। आपने बल्ब निकाला, डिफेक्टिव होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम 4, टोटल 20, आंसर आया 1/5। सेकंड पार्ट में बोला गया था कि गलती से आपने जो पहले पार्ट में बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, नॉन डिफेक्टिव था, और आपने उस बल्ब को हटा भी दिया है और दूसरा बल्ब भी नहीं रखा है। तो कितने बल्ब्स रह गए? रिमेनिंग तो रह गए आपके पास 19, और एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकल गया, तो नॉन डिफेक्टिव कितने रह गए? ओनली 15। अब आपको नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो लिख दिया आपने फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और आंसर आ गया 15/19। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 90 डिस्क गिवन है और हर एक डिस्क पर डिफरेंट नंबर्स मेंशन किया गया है। आपको डिफरेंट कंडीशंस में उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो आपने यहाँ लिखा कि एक बॉक्स में टोटल कितने डिस्क है, तो टोटल हो गया आपके पास में 90, और हर पर एक डिफरेंट नंबर लिखा हुआ है, दैट इज 1 2 3 एंड डॉट 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 90 तक। ठीक है, अब आपको निकालना है डिफरेंट पार्ट्स का आंसर। फर्स्ट में आपको आंसर लाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। तो पहले हम देखेंगे कि 1 से लेकर 90 तक अगर हम नंबर लिखें तो 2 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं। तो जब हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 2 डिजिट नंबर्स, तो आप देखो जो स्टार्टिंग का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर 1 डिजिट नंबर, और जैसे ही 10 होगा 10, यहाँ पे कितने हो गए? 1 और एक 1, टोटल 2 डिजिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर 90 तक कितने आपके 2 डिजिट नंबर्स हो गए? 81। कैसे निकाला? हमने यहाँ पे लिखा कि 2 डिजिट नंबर्स के लिए टोटल जो थे 90, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 डिजिट नंबर्स को। 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आंसर कितना आया? 90 माइनस 1, 9, क्योंकि ये नंबर्स कितने हैं? 1 डिजिट के हैं, और 90 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया 81। तो जब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी 2 डिजिट नंबर की, तो प्रोबेबिलिटी हो गई, इसको आप इवेंट ई से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आई दैट इज 81 फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम 90, आंसर हो गया 9/10। क्लियर? सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है वो लिख लीजिए। तो इवेंट है वी आर गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए, 1 किसका स्क्वायर हुआ? 1 का, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। 100 हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हमने कितने नंबर्स ले लिए? ये 10 नंबर्स लिए। कौन कौन से? फिर से ले लिख। तो आपने यहाँ लिखा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए आपके 1 4, 2 का स्क्वायर है, फिर 9, 3 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, फिर 64 एंड 81। तो 1 से लेकर 90 तक के बीच में ये आपके 9 नंबर्स हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आया, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 9, इनको काउंट करके पता लगाया, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 90, आंसर आ गया 1/10। अब आपसे बोला गया है इन द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18
जो नंबर है, आपने जो नंबर डिस्क निकाली है, वो नंबर जो भी लिखा होगा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिविजिबल कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि नंबर वही 5 से डिविजिबल होता है जिसका 1 प्लेस या 1 डिजिट आपकी क्या हो, या तो 5 हो या 0 हो। तो हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स होंगे। तो देखिए हमने इवेंट लिया है द नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आप जब लिखेंगे ना तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे समझ सकते हो। देखिए 5 और 10 आया, 5 की टेबल पढ़ते जाओ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, ठीक है। फिर अगेन 80, 85, 90, टोटल कितने हो गए आपके 18 नंबर्स। 15 आपके ये रहे और 3 आपके ये वाले रहे, टोटल कितने हो गए 18। आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो, द नंबर्स आर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। जब आप इनको काउंट करोगे तो ये टोटल नंबर्स कितने हो गए आपके 18 नंबर्स हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल 18/90। और जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/5। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट ऑफ द थर्ड पार्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपके पास में सम था क्वेश्चन नंबर 18, 90 डिस्क है, हर डिस्क पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिखा हुआ है, मीन्स हर एक नंबर का एक ही डिस्क है। आपको निकालना है कि आपने उसमें से कोई एक डिस्क चूज की है और आपको ये बताना था कि उस डिस्क पर जो नंबर लिखा होगा वो 2 डिजिट का नंबर होगा। तो पहले 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? तो 1 से लेकर 9 तक तो आपके 1 डिजिट नंबर हैं, उनको हटा दें 9 नंबर्स को, तो 90 में से 9 हटाते ही 81 आपके 2 डिजिट नंबर रह गए। प्रोबेबिलिटी थी फेवरेबल आउटकम 81, टोटल आउटकम 90, आंसर आ गया 9/10। सेकंड पार्ट में आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना था। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो, और नंबर 90 तक ही लेना था। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25, 36, इस तरह से आपके 81 तक जितने भी नंबर्स हैं ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81, ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। टोटल कितने हैं आपके 9, काउंट किया 9/90, फेवरेबल आउटकम 9 है तो 90 से डिवाइड किया टोटल आउटकम से, आंसर आया 1/10। फाइनली थर्ड पार्ट में बोला गया था कि जो भी आपका नंबर डिस्क पर हो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो। तो आपने देखा कि 1 से 90 तक आपके टोटल 18 नंबर्स जो भी 5 की टेबल में आते हो या 5 से डिवाइड होते हो वो कितने हो गए 18 नंबर से, 5, 10, 15 इसी तरह से। तो आपने लिखा फेवरेबल आउटकम 18/90, टोटल आउटकम आंसर आ गया आपका 1/5।